हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से मासिक परीक्षा टेस्ट है। मासिक परीक्षा होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इस बार हम लोग अगस्त मासिक परीक्षा में जो आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th का है। ठीक, तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या कि प्रकाश, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। जब एक अगर प्रकाश ऐसे जाता है तो इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझें। और जब यही अगर प्रकाश जो है बहुत सारा अगर प्रकाश जो है बहुत सारा अगर समूह में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का मतलब प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। यानी अब पूछ रहा है कि प्रकाश के प्रति परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझे। अब उसके बाद क्या है, लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब दूरी या बटा में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब दूरी और बटा में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। समझे। अब आगे यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, भी, और बटा में वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद आगे है, अब क्या है इसमें कि हम लोग देख रहे हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। विच लेंस इज also called diverging लेंस, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस होता है। ठीक। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैज पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा इसमें, उत्तल लेंस हो जाएगा। समझे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऐसे हो गया। और इसमें फोकस क्या होता है, एक इधर होता है, F2 इधर होता है, F1 इधर होता है, तो इधर इसका फोकस बनता है। समझे। और हम लोग पढ़े हुए चिन्ह परिपाटी के अनुसार पढ़े हुए हैं कि जो भी इधर आएगा, यानी इस चिन्ह के इधर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक में होगा। समझे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो एक लेंस में यानी कोई भी अवतल हो चाहे उत्तल हो, ओकरा में क्या होगा, उस लेंस में कितना हो जाएगा, 2 वक्ता केंद्र हो जाता है। अब है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, कैसा होता है, यानी क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम, यानी डिफरेंट मीडियम, यानी बोल रहा है कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तब उसका प्रकाश का चाल कितना कैसा होगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब निर्वात से
अगर एयर में आता है यानी हवा में आता है प्रकाश, तब क्या होता है, कुछ न यहाँ पे क्या होता है, उसका चाल स्पीड होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और जैसे ही हवा से पानी में जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, उसका स्पीड और घट जाता है। यानी हम लोग जानते, हम लोग क्या समझे, यहाँ पे समझे कि जो चाल होगा वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, जीरो होता है ना। क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक जीरो। कैसे, यानी यहाँ पर हम देखेंगे m इक्वल टू क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में क्या, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर या मीटर में नापेंगे। तो यहाँ मान लीजिए सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी कुछ क्या होगा, यहाँ पे कोई मतलब मात्रक नहीं होगा, यानी नौमा का क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन नंबर है क्या, सिनेमा के पर्दे के पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। What type of image in form on a cinema, यानी उस पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तव प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है ना। कैसा बनता है, वास्तव बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ पे खाली वास्तविक प्रतिबिंब बोला है तो वास्तविक प्रतिबिंब मानेंगे। ठीक, अब क्या है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी क्या बोला है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन होता है ना, गैल्वेनीकरण। ठीक, अब उसके बाद क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है, यानी क्या बोल रहा है कि विच इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी उसका कलर मतलब कलर जो है, रंग जो है वो कैसा होगा। तो इसका रंग जो होगा वो श्वेत यानी व्हाइट होगा, यानी सफेद होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा गैस बनता है। फिर क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देखते हैं, तो विच of the following gases informed as a result of the reaction of zinc and dilute hydrochloric acid। जब हम लोग क्या करते हैं कि जेफिन प्लस में क्या कर देते हैं कि तनु यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है ZnCl बन जाता है, और प्लस में H2 गैस जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। Which of the following is not the process of ऑक्सीडेशन, समझे ना। तो एकरा में बोल रहा है, पहले यहाँ पर दहन देखते हैं। तो दहन जो है ये क्या है, दहन अगर कहीं भी कुछ अगर जलाते हैं तो क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ जल नहीं पाता है, यानी ये क्या हो गया, ये जो हो गया यानी एकरा में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं यहाँ पे। तो भोजन का पाचन भी मतलब ऑक्सीजन की सहायता से ही होती है। और उसके बाद श्वसन है, श्वसन में क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन तो होगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी बच गया, यानी अवक्षेपण जो होता है यह जो है क्या होगा, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझे। तो एकरा में क्या बोल रहा है कि कौन जो है वो
विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये वाला जो है टूट रहा है, यानी इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ये टूट रहा है अभिक्रिया, यानी हम एक वो यहाँ पे पदार्थ है, पदार्थ टूट के क्या हो रहा है, दो को बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। एक ही मतलब तत्व तो टूट के दो को बना है, वियोजन है कि ना। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या, यह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी द्विविस्थापन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaO और H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं तो ये क्या, एक मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, यानी यहाँ पे दोनों जुड़ के मिल रहा है ना। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बच गया है ना। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या था, ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट को क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर को क्या कर दिया है, ये आयरन जो है हटा दिया है, और हटा कर क्या कर लिया, उसका अपना स्थान ले लिया, उसका जो है स्थान अपने खुद ले लिया है, यानी यहाँ से इसको हटा दिया, यानी यहाँ से इसको भगा दिया, यानी इसको विस्थापित कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, अब एक में क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनते हैं, तो कभी भी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। NaOH ये क्या हो गया, क्षार हो गया, अब प्लस में क्या हो जाएगा, HCl अम्ल हो जाएगा, तो Na और यहाँ पर Cl क्या मिलकर बन जाएगा, NaCl, अब प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, यानी यहाँ पर क्या बना, NaCl है क्या, NaCl क्या है, सॉल्ट है, यानी नमक है। ठीक, यानी अब उसके बाद क्या देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, यानी धातु के ऑक्साइड क्या बनाता है कि ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितना भी ऑक्साइड अगर धातु से मिलकर बनेगा, धातु से मिलकर बनेगा तो क्या बन जाएगा, वो धातु से मिलकर बनेगा तो क्षारीय यानी अल्कलाइन बनेगा, है ना। और जब अधातु से मिलकर बनता है तो क्या बनता है, अम्लीय बनता है ऑक्साइड। ठीक, आगे में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, है ना। तो एक में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, है ना, CaOH2 है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन नंबर है, बोल रहा है कि NaOH क्या है ना, यानी NaNOH जो है ये है क्या, तो NaOH जो है ये क्षार है। अब क्या है आगे में है कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, यानी कितना होता है, अम्लीय pH मान का अम्लीय pH मान होता है, यानी द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले एक स्केल देखते हैं, pH स्केल। तो यहाँ पर क्या होता है 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन 7 पे उदासीन होता है ना। और 7 के जो इधर होता है, यानी 7 से जो जितना भी कम हो गया, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनमें जितना होगा ना ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय यानी एसिडिक होगा। और इससे जितना भी होगा 8, 9, 10 जितना भी होगा ये सब, यानी इससे ज्यादा 7 से ज्यादा क्या होगा, वो क्षारीय होगा। यानी यहाँ पे बोल रहा है अम्लीय पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से कम। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो कि कौन है, वो छोटी आंत है। कौन सा है, छोटी आंत, है ना। यानी लगभग है कितना 6 से 8
मीटर मीटर का होता है ये, समझें। अब उसके बाद क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, इन विच फॉर्म इज फूड स्टोरेड इन प्लांट। तो पौधे में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पहले हम देख लेते हैं कौन सा रोग किसके कमी से होता है। तो मधुमेह जो है ये इंसुलिन का मतलब जो पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है उसके कारण होता है। ठीक, और क्या होता है कि एड्स जो है ये क्या है, यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्ट क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कि ना। और ये क्या है, स्कर्विक जो है यह जो है क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। यानी ये तीनों का कारण हम जान गए, तीनों का हम लोग जान गए। तो बचा कौन, घेंघा यानी ग्वाइटर जो क्या होता है, यह जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, अब बोल रहा है क्या 24 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या है, रेस्पिरेशन आर, यानी सबसे अंतिम प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं श्वसन क्रिया में होता क्या है। श्वसन क्रिया में होता जो है, यानी जो कोशिका में श्वसन, पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, तुम्हारे नासिका द्वारा गया कहाँ पे, फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ गया, ब्लड के द्वारा गया कोशिका में, कोशिका से जो आप ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज से मिलकर क्या करता है, उसका विखंडन करता है। तब वो विखंडन करता है तो क्या बन जाता है वहाँ पे कोई, यानी श्वसन में क्या होता है, यानी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये क्या है, ऊर्जा, ये सब का निर्माण होता है। और ऊर्जा का क्या कर लेता है, कोशिका यूज कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, ये फिर से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और जुड़ कर क्या होता है, फेफड़ा में आ जाता है, वहां से बाहर आता है, और यहाँ से पानी का भी वो क्या कर लेता है, कोशिका यूज कर लेता है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। क्या बोला कि ट्रैकिया इज द रिप्रोडक्ट क्या रेस्पिरेशन सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच ऑर्गेनिज्म। तो यह जो है कॉकरोच का है, यानी ट्रैकिया जो है कॉकरोच का एक श्वसन अंग है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, रक्त क्या है, यानी व्हाट इज ब्लड। ब्लड जो है, रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है, जिसको हम संयोजी उत्तक भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, यानी विच वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, यानी कौन सा, यानी अंदर वाला मोटा होता है कि बाहर वाला होता है कि ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर वाला, यानी अंदर वाला जो कोशिका होता है, अंदर वाला जो भित्ति होता है गार्ड कोशिका के, वो मोटा होता है। समझे। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सिर्फ हार्मोन। फिर यकृत से क्या निकलता है, यकृत से सिर्फ क्या निकलता है, एंजाइम, है कि ना। फिर उसके बाद क्या है, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अग्न्याशय से जो है क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन दोनों निकलता है। जिससे दोनों निकलता है जिस ग्रंथि से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है 29वां, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द बैलेंस, है ना, ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर को कौन सा, हमारे दिमाग का कौन सा अंग जो है वो संतुलित बनाए रखता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग के ब्रेन में 3 भाग क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और
मिड यानी मध्य मस्तिष्क, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। तो हाइंड ब्रेन में एक क्या होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम नाम के एगो पार्ट होता है, वही क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, अब उसके बाद है कि तंत्रिका, तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका, तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तब तक अब फिर से अगले माह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।